नमस्कार, बाजार की इस गपशप में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें आज के बाजार के एक्शन की तो बहुत अच्छी तेजी इनफैक्ट सुबह का जो थोड़ा बहुत पैनिक था या सुबह की जो वीकनेस थी, वहां आपको खरीदारी के मौके दिखे। निफ्टी की बात करें तो लगभग 16,000 के आसपास के क्लोजेस हमने देखे। डे हाई पे निफ्टी जाके बंद हुआ। लगभग 180 पॉइंट्स का गेन निफ्टी पे, 600 पॉइंट प्लस गेन्स आपको सेंसेक्स पे आते हुए दिखाई दिए। और जहां तक कि निफ्टी बैंक का सवाल है, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 500 पॉइंट ऊपर, और मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस में भी काफी अच्छा आपको अपटिक आता हुआ दिखाई दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 11:8 थे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी ठीक ठाक था। इनफैक्ट आज का जो स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर था वो एफएमसीजी इंडेक्स था। और अगर आपको याद है तो एक दो दिनों से हम ये बात कर रहे हैं कि जिस हिसाब से ग्लोबली क्रूड ऑयल गिर रहा है, पाम ऑयल गिर रहा है, व्हीट, शुगर जैसे रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट गिर रहे हैं, शायद एफएमसीजी कंपनी को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे और जबरदस्त बाउंस बैक के साथ एफएमसीजी स्टॉक्स में आज बाइंग का मूड माहौल था। ऑटो, रियल एस्टेट, मीडिया स्टॉक्स भी फोकस में थे। सिर्फ एक एनर्जी इंडेक्स, क्योंकि रिलायंस और ओएनजीसी नीचे थे, वो लाल निशान में था, और बाकी सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखाई दिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की, जहां ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यानी 3B, अगर हम इसको कह सकें, ऊपर थे लगभग 5% के आसपास और जबरदस्त तेजी का माहौल। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर और आयशर मोटर्स में भी लगभग 4% की तेजी आपको आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे ओएनजीसी में लगभग 5% का कट। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज पावर ग्रिड एनटीपीसी में भी आपको 1-1.5% का नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज में रिलायंस और बजाज फाइनेंस, दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा टर्नओवर, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आपको आता हुआ दिखाई दिया। गियर शिफ्ट करते हैं, बात करते हैं मिड कैप्स की, जहां कंसाई नैरोलैक, क्योंकि क्रूड में आपने गिरावट देखी है, कच्चे तेल में गिरावट देखी है, तो पेंट कंपनीज फोकस में थी। कंसाई नैरोलैक लगभग 9% ऊपर। इसके अलावा सीएट, सारेगामा, एबीबी जैसे स्टॉक्स भी आपको 5 से 6% ऊपर दिखाई देंगे। ऑयल इंडिया, ये स्टॉक दिक्कत में था। अगर हम बात करें तो कुछ ही दिनों पहले 300 रुपए का कंपनी ने 52 वीक हाई लगाया था और अब 174 रुपीज पे ली, यानी लगभग आधा आधा हो गया आपको स्टॉक होता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत जबरदस्त सेलिंग आपको ऑयल इंडिया में आती हुई दिखाई दी, और उसी टाइप की सेलिंग आपको एमआरपीएल और ओएनजीसी में आती हुई दिखाई दी। दोनों ही स्टॉक्स में आपको 5 से 7% का नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा क्योंकि शुगर ग्लोबली प्रेशर में है, ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज को ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल डिक्लाइन आपने बलरामपुर चीनी में भी देखा, स्टॉक लगभग 4% नीचे। कैपिटल गुड स्टॉक्स फोकस में है, एबीबी, सीमेंस, ये दोनों स्टॉक्स आज 52 वीक हाई पे आते हुए दिखाई दिए। लगभग 5-6% का गेन इन दोनों स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दिया आपको। इसके अलावा ब्लू डार्ट भी आपको एक नया 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। क्या दिक्कत में था? इंडिया बुल रियल एस्टेट, हिंदुस्तान जिंक, थायरोकेयर, आईडीबीआई जैसे स्टॉक्स आपको 52 वीक लो पे दिखेंगे। इसके अलावा वोखार्ड, इंडिया मार्ट, नाल्को, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, स्पाइसजेट जैसे स्टॉक्स भी आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर में दिखे, और सभी के सभी स्टॉक्स आपको 52 वीक लो इंटरडे में जाते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट मल्टी ईयर लो पे काफी सारे स्टॉक्स इनमें से जाते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। यहाँ भी सुबह कमजोरी के बाद अच्छी रिकवरी थी। तो होपफुली यूएस मार्केट्स भी आज हरे निशान में बंद हो। कल हमने यूएस मार्केट्स में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी के बाद शायद आपको वहां एक दो दिन कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया। तो होप करते हैं कि बाजार अच्छे शेप में रहें। जिस हिसाब से भारतीय बाजार मूव हो रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि काफी अच्छा सेक्टोरल मिक्स परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिखाई दे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। जुड़े रहिए मनी कंट्रोल और सीएनबीसी आवाज के साथ, सारे के सारे बाजार के ताजा अपडेट्स के साथ।